हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको मैं समीकरण सरल करना सिखाऊंगा, क्योंकि जिस बच्चे को समीकरण सरल करना आ गया वो मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन हो गलत नहीं करेगा। और बोर्ड एग्जाम हो चाहे लोकल एग्जाम, सभी के अंदर समीकरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी समीकरण का रोल है वो बहुत बड़ा होता है। तो देखिए, समझिए पहले कि जैसे कोई समीकरण दे रखी है तो उनका कैसे पक्षांतरण किया जाता है और पक्ष चेंज होने पर कौन सी संक्रिया उस पर लागू होती है। अगर ये आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप मैथ्स का ट्यूशन है ना, वो सरल करना आसानी से सीख जाओगे। तो देखिए, बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, देखो समीकरण हल कैसे करें। काफी बच्चों के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें समीकरण सिखा दीजिए। तो देखो, समीकरण के मैं आपके लिए 4 सवाल लेकर के आया हूँ। इन चारों सवालों को मैं आपको समझाऊंगा। और इन चारों सवालों को समझने से पहले गणित की कुछ महत्वपूर्ण नियम है, छोटे से नियम है, 5 सेकंड में आप याद कर सकते हो। इनको समझ लो पहले। गणितीय संक्रियाएं हैं, अपन जब भी किसी संख्या का या किसी चर का पक्षांतरण करते हैं तो उनका बदलाव कैसे होता है। बदलाव कैसे होता है, देखिए, जब यहाँ पे देखो सभी में यहाँ पे मैंने बराबर का चिन्ह लगा रखा है। अगर कोई प्लस का संख्या है, उसको अपन बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो माइनस में बदल जाएगा। ऐसे ही माइनस की संख्या है तो बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो प्लस में बदल जाएगी। ऐसे ही गुणा की संख्या है, उसको बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में चली जाएगी। और भाग की संख्या हो तो वो गुणा में चली जाएगी। अगर ये आपको दिमाग में बैठ गया, ये समझ में आ गया, तो आप समीकरण को आसानी से सरल कर पाओगे। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, x+5 = 14। ठीक है, अपने को x का मान निकालना है। समीकरण को हल करने का मतलब है जो चर दिया होता है उसका मान निकालना है। तो चर अचर के बारे में कल की वीडियो में अपने बताया था। ठीक है, तो अपन सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x को तो यहीं पे ऐसा वैसा लिख लो, बराबर का चिन्ह लगा दो और 14 उतार दिए। ठीक है, तो ये 5 कहाँ गया, 5 का क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो देखो 5 किसका है, प्लस का है। बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो किसका चिन्ह लगेगा, देखो यहाँ प्लस की चिन्ह है, बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो किसका अंदर बदल जाता है, वो माइनस में। तो 5 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यानी x बराबर 14 प्लस के 5 माइनस के। तो 14 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, अपना आंसर 9 आ जाएगा। ये तो हुआ प्लस का पक्षांतरण। अब माइनस की संख्या का पक्षांतरण कैसे करते हैं ये भी समझिए। देखो, जैसे यहाँ y दे रखा है, बराबर मैंने 5 लिख दिए। अब देखो ये 4 किसका है, माइनस का है। किसका है, माइनस का। यहाँ देखिए, माइनस का जब दूसरी तरफ पक्षांतरण करते हैं तो किस में बदलता है, प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लग जाएगा और 4 है वो लिख देंगे ऐसे का ऐसा। तो y बराबर कितना हो गया, 5 और 4 जुड़ के 9 हो गए। समझ में आया माइनस की संख्या का पक्षांतरण कैसे किया जाता है। ये ध्यान से देखना, आपको दिखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एक बार सवाल करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, x/3 = 4/6। आपको यहाँ पे 3 है, बट्टा में जो भी संख्या लिखी होती है वो किस में मानी जाती है, भाग में मानी जाती है। तो यानी x का मान अपन को निकालना है, तो इसके भाग में दे रखा है 3 और बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 3 कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। तो इसको ये लिख सकते हैं अपन, x बराबर 4/6 ऐसा लिख दिया और ये 3 यहाँ गुणा में लिखा जाएगा, क्योंकि भाग की संख्या दूसरी तरफ जाती है तो गुणा में लिखी जाती है। अब देखो 3 से ये कट जाएगा एक बार और ये कट जाएगा 2 बार। 3 का भाग जा रहा है, देखो 3 का भाग 3 में गया एक बार, 6 में गया 2 बार। अब देखो 2 से इसको काट देंगे, 2 का भाग 2 में एक बार और 4 में 2 बार। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। 1 से गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, 5x = 20। देखो x और 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा, तो किसका चिन्ह है, गुणा का। और गुणा की संख्या है, देखो यह गुणा की संख्या बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो किस में जाती है, भाग में जाती है। किस में जाती है, भाग में। तो यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हो आप, 20। 5 गुणा में था, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में लिखा जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 में 5 का भाग लगाएंगे
तो 4 बार जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आया आपको? देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आपको एक तो संख्या प्लस में दे रखी है, एक माइनस में दे रखी है, एक भाग में दे रखी है, एक गुणा में दे रखी है, इन चारों संक्रियाओं पर आधारित सवाल मैंने आपको करके दिखाए। एक बार आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद में भिन्नों की समीकरणों को कैसे सरल करते हैं, जब उनके ऊपर कोष्टक लगा रखा हो तो कैसे सरल करते हैं, बार लगा हो तो कैसे सरल करते हैं, ऐसे ही अगले वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।